नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें और बड़ी खबर के साथ ही इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी जानकारी यह है कि उन्नति हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। बैडमिंटन में हरियाणा को उन्नति ने गोल्ड दिलाया है। सीएम ने उन्नति और हरियाणा की जीत पर उन्हें बधाई दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैडमिंटन में ये बड़ा कमाल करके दिखाया उन्नति हुड्डा ने और अब उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। बैडमिंटन में हरियाणा को उन्नति ने गोल्ड दिलाया है। सीएम ने उन्नति और हरियाणा की जीत पर उन्हें बधाई भी दी है। बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। बैडमिंटन में हरियाणा को गोल्ड दिलाने वाली उन्नति हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। हरियाणा की उन्नति हुड्डा ने गोल्ड जीता था और गोल्ड जीतने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से उन्नति हुड्डा और प्रदेशवासियों को बधाई दी गई है। और तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर उस वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं जब उन्नति हुड्डा यहाँ अपने परिवार के साथ पहुंची थी और शॉल उड़ाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्नति हुड्डा का स्वागत किया है। उसकी तस्वीरें आपके सामने। हरियाणा की उन्नति हुड्डा जिन्होंने बैडमिंटन में हरियाणा को गोल्ड दिलाया है, अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंची थी, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो हर खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल उन्नति हुड्डा का यहां स्वागत करती है। उसके साथ ही उनका जो परिवार है पूरा, वो भी उन्नति हुड्डा के साथ मौजूद रहा जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए वो पहुंची थी। और उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हर खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उन्नति हुड्डा का पूरा परिवार बेहद खुश इस दौरान नजर आ रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यहाँ सभी से बातचीत करते हुए और जो छोटे बच्चे थे नन्हे मुन्ने, उनसे उन्होंने हाथ भी मिलाया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में इन दिनों राज्यसभा चुनाव और निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियों ने इन चुनावों में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खासतौर पर कार्तिकेय शर्मा के निर्दलीय मैदान में उतरने से राज्यसभा का चुनाव बहुत ज्यादा रोचक हो गया है। और इसी कड़ी में भूपेश सिंह हुड्डा भी आज रायपुर पहुंचे। हरियाणा में इन दिनों राज्यसभा चुनाव और निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज है। सभी पार्टियों ने इन चुनावों में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खासतौर पर कार्तिकेय शर्मा के निर्दलीय मैदान में उतरने से राज्यसभा का चुनाव बहुत रोचक हो गया है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस की ओर से बयानबाजी का दौर भी बदस्तूर जारी है। न केवल बयानबाजी बल्कि जीत के लिए जोड़ घटाव भी जोरों पर है। पूरा समर्थन है हमारे पास। रायपुर में कितने विधायक होंगे सर, उसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है? नहीं 29 होंगे। बाकी शिविर है हमारा। एक विधायक जो विधायिका हमारी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी सब। कुलदीप जी थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं आप लोगों से, ऐसा पता चला है, वो है क्या? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। और कुलदीप जी वो मिलेंगे राहुल जी को, उनका राहुल जी से मिलने बात करेंगे। आज दिन भर का क्या कार्यक्रम है आपका? शिविर लगा हुआ है, जाएंगे और फिर वापस जाऊंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी आपकी मुलाकात होगी, जाएंगे मिलने के लिए उनसे? नहीं, मैं तो शिविर में जाऊंगा तो फिर वापस जाऊंगा। बात तो ये भी सामने आ रहा है कि 3 विधायक नहीं आए छत्तीसगढ़। एक तो ये आ गया 3 में से, एक हमारी किरण चौधरी है, पहले एक कुलदीप जी है। किसी भी टूट फूट से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को रायपुर के एक रिजॉर्ट में रखा हुआ है। आज भूपेश सिंह हुड्डा भी रायपुर पहुंच गए, जिसके बाद विधायकों की संख्या 29 हो गई। हालांकि अभी भी कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी रायपुर नहीं पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कुलदीप बिश्नोई की राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। ये है अब कांग्रेस जो अपने विधायकों को लेकर कहीं पहुंच गई है, रायपुर गई और राज्यसभा चुनाव है
तो क्या किस नजरिए से देख रहे हो, क्या कहना चाहते हो? ये उनका डर है कि भी जैसे पिछली बार हुआ था, अब एक ही बात सारे लोग बोलते हैं तो थोड़ी बोरिंग लगने लग जाती है, तो वही बात ना हो जाए दोबारा। लेकिन जिनको करना होगा आप उनको 10 दिन घुमाओ, चाहे 1 महीने बाद रखो, वो आएंगे उसी टाइम कर देंगे। कराने वाले हुड्डा साहब हैं। जैसे अब नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हो? इनेलो ने भी अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा। हम मैदान में हैं और टक्कर में हैं पूरी, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वहीं निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टियों में चिंतन और मंथन का दौर लगातार जारी है, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के बीच मुलाकात हुई। वहीं इनेलो की ओर से अभय सिंह चौटाला की पत्नी कांति चौटाला भी मैदान में उतरकर निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रही हैं। उधर आप मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि निर्दलीय चुनाव में उतरे कार्तिकेय शर्मा क्या कमाल करते हैं और निकाय चुनाव को लेकर हो रहे दावे भी किसके सही होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के अवैध दोहन पर भी कड़ी नजर रखी जाए, ताकि पेयजल का उपयोग सिंचाई के लिए न हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक को शुद्ध पेयजल देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में पेयजल की मात्रा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक रेनवॉल का जीर्णोद्धार किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की और नई संभावनाएं तलाशी जाए। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रशासनिक सचिवों को परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, ताकि आमजन इन जन कल्याणकारी परियोजनाओं से लाभान्वित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल भूजल मिशन योजना में प्रदेश अग्रणी राज्यों में से एक है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों की सराहना की, मिशन की ओर से आगे लेकर जाने के लिए प्रेरित किया। इसी के साथ 6 विभागों के 48 प्रोजेक्ट्स की विस्तार से समीक्षा की। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए तैयार है। बात करें नारनौल पुलिस की, तो नारनौल पुलिस ने जिले में होने वाले नगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। जगह जगह चेकिंग की जा रही है और संवेदनशील बूथों के लिए अलग से टीमें बना दी गई हैं। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया है कि लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार सबको है और आम जनता शांति से अपना मत डाले, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। देखिए, जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है, हमने अपनी सारी पुलिस फोर्स को ब्रीफ कर दिया है और जो भी समय समय पे ऊपर से डायरेक्शंस आती हैं विद रिगार्ड टू डिपॉजिट ऑफ आर्म्स या इलीगल आर्म्स या लिकर की तस्करी, जो भी पुलिस का नैतिक कार्रवाई है हम वो करेंगे। रही बात सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव, वीकर सेक्शंस की बूथ की जगह, कुछ हमारे पास पुराने रिकॉर्ड से भी और कुछ हमें लिस्ट नहीं भी मिल जाएगी। हम इंश्योर करेंगे वहाँ पे प्रॉपर हम फ्लैग मार्च करें, प्रॉपर पेट्रोलिंग करें, ताकि हर व्यक्ति को जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जो पहचान होती है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की, मतलब वोट डालना। रतिया में भी 19 जून को जहां नगर पालिका प्रधान पद और पार्षद पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, नामांकन के आखिरी दिन अनेकों पार्षद पद के उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया। शहर के 17 वार्डों में अब 48 पार्षद पद के उम्मीदवार मैदान में रह गए, जबकि प्रधान पद के लिए 8 महिला उम्मीदवार मैदान में। इस बारे में जानकारी देते हुए सुरेंद्र सिंह ने बताया है कि 72 के करीब पार्षद पद के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा था और 3 उसमें कैंसिल हुए, जबकि 26 ने आज अपना नाम वापस लिया। 43 पार्षद पद के उम्मीदवार मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि नगर पालिका प्रधान पद के 8 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। ये हमारे पास 8 कैंडिडेट आए थे, लेकिन किसी ने विड्रॉ नहीं किया। 8 के 8 कैंडिडेट जो है वो फाइट करेंगे
और जो हमारे पास मेंबर के टोटल फॉर्म आए थे वो 72 आए थे, जिसमें से 3 रिजेक्ट हो गए थे और लगभग 25 के आसपास जो है 26 जो है हमारे विड्रॉ हुए हैं और बाकी जो है कंटेस्टिंग कैंडिडेट लगे। हरियाणा बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि विभागीय बैठक में 22 जिलों के स्टाफ के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि समर वैकेशन कैंप के अंतर्गत 3 स्कीमें हैं, जिनमें ब्यूटिशियन का कोर्स है, सिलाई कढ़ाई का कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है, जूडो कराटे आदि एक्टिविटीज़ हैं और इन सभी को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने नशे पर नकेल कसने के लिए बॉर्डर एरिया पर अधिक ध्यान देने की बात कही है, ताकि बच्चे नशे की चपेट में ना आए। देखिए, विभागीय बैठक में सबसे पहले बैठक थी, पहले 22 जिलों का जितना भी स्टाफ है उनसे मेरी पहली बार मुलाकात थी और उसके अंदर स्पेशल जो समर वेकेशन कैंप है 12 लगने जा रहे हैं, छुट्टियां हैं बच्चों की, उसके अंदर हमारे पास अंत्योदय के तहत 3 स्कीम्स हैं। साइबर सिटी में 35 साल के युवक की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या की वारदात का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार में युवक गंभीर हालत में पड़ा हुआ है, जिसको कई गोलियां मारी गई थी। मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने गंभीर रूप से घायल मनीष भारद्वाज नाम के युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शुरुआती तफ्तीश में आपसी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम देने का अंदाजा लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। यहाँ से गाड़ी आ रही थी, पीछे गाड़ी के अंदर ही थे वो तीनों लोग। अच्छा। और वहीं से किसी ने गोली मारी है और वो जिसको गोली लगी है वो कंडक्टर साइड पे बैठा था, वो सीट पे गिरा हुआ। जब तक शोर मचा तब हम लोग बाहर आए तो देखा तब तक वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ उसमें वही बंदा था। ये आज दोपहर बाद एक लेडी फातिमा स्कूल न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन के एरिया में वहाँ एक व्यक्ति के गोली लगने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में पुलिस वहां पहुंची तो जो घायल व्यक्ति था वो हॉस्पिटल में एडमिट था। वहां जाके आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है और इसमें जिस आदमी को गोली लगी थी उसकी शिनाख्त मनीष भारद्वाज के रूप में हुई है और उनसे शिकायत प्राप्त करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन, आगे की जो पुलिस कार्रवाई है वो की जा रही है। हरियाणा में कुत्ता पालने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर है। हरियाणा के कई जिलों में कुत्ते कैनाइन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। हिसार की लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार साल भर में करीब प्रदेश भर से लिए गए 50 सैंपल में 15 कुत्तों के सैंपल कैनाइन कोरोना से संक्रमित मिले हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन 15 कुत्तों की मौत कैनाइन कोरोना वायरस से हुई है, लेकिन यह पुष्टि नहीं है कि इसके पीछे संक्रमण के अन्य वायरस भी कारण हो सकते हैं। हालांकि इस वायरस का कुत्तों में फैलना चिंता का विषय जरूर है। जो हमारा पशु अस्पताल है इसमें रूटीन बेस पे जो डॉग्स हैं वो बीमार आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, बीमारी जांच के लिए आते हैं। तो करीबन 2017-18 से लेकर लगातार एक अच्छी संख्या में जो डॉग्स हैं वो हमारे पास यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं। पुंडरीखंड के गांव हाबड़ी के मनरेगा मजदूरों ने खंड विकास पंचायत कार्यालय पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर मनरेगा महिला मजदूर छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर रोष प्रदर्शन करने पहुंची। हाबड़ी गांव के मनरेगा मजदूरों ने ज्ञापन देकर मांग की है कि मनरेगा के तहत उन्हें काम दिया जाए। मनरेगा मजदूरों के राज्य सलाहकार फूल सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया है
कि मनरेगा के मजदूरों को नवंबर 2021 से लेकर अब तक केवल 5 दिन का ही काम दिया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें आज तक मनरेगा के तहत कोई काम नहीं मिला, जिससे उन पर आर्थिक संकट के बादल छाए हुए हैं। मेरे पास ये भाबड़ी के मजदूर आए थे, मेरे पास फोन गया था और उन्होंने हमें ये बताया है कि अंकल जी हमें कम से कम 7 महीने पहले काम मिला था नवंबर में, जबकि हर महीने काम नियमानुसार काम मांगने के बाद काम मिलना चाहिए, 15 दिन के अंदर काम मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद और इसके बाद अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं दिया जाता तो कानून में ये प्रावधान है कि घर बैठे बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। ना तो इनको काम दिया गया 7 महीने से और ना ही इनको बेरोजगारी भत्ता दिया गया। आज ये हारे थके हुए, मतलब ये कई बार चक्कर भी इन्होंने लगा दिया। एबीपीओ मैडम को भी मिलते हैं और वहाँ जो कर्मचारी है उनको भी मिलते हैं, बीडीपीओ साहब को भी मिलते हैं कि इनकी कोई, लेकिन आज तक इनको कोई सुनवाई नहीं। जी ऐसा है, कुछ हाबड़ी के मजदूर जो नरेगा के वो आज कार्यालय में आके ज्ञापन देके गए हैं कि उनको काफ़ी समय से काम नहीं दिया जा रहा। मैंने 2 दिन पूर्व ही कार्यभार ग्रहण किया है पुंट्री का, तो ज्ञापन मेरे पास है, उसको देख के उसको पूरी तसल्ली से जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और मजदूरों का नरेगा के तहत हक है कि उनको काम दिया जाए और निष्पक्ष रूप से ही उनको काम दिया जाएगा। जिस मजदूर को काम नहीं मिल रहा उसको काम दिया जाएगा और जिसका जॉब कार्ड नहीं बना, जिसको जॉब कार्ड की समस्या है, उसका जॉब कार्ड तुरंत प्रभाव से बना। सोनीपत के गांव शहजादपुर में जमीन मसले को लेकर पिछले दिनों प्रेशर में आकर सुसाइड करने वाले सुनील के परिजन लगातार प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। बावजूद इसके परिवार को कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है और इसी के चलते सोनीपत में आम आदमी पार्टी के नेता पीड़ित परिवार के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन लोगों की एसपी से मुलाकात नहीं हो सकी। मृतक के भाई ने बताया है कि उनकी जमीन को किसी और के नाम से ट्रांसफर कर दिया गया, जिस पर फर्जी अंगूठे लगाए गए हैं और उनकी जमीन पर लोन लिया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय दिया जाए। नारनौद की बेटी सोनिया कटारिया का यूपीएससी की परीक्षा में 115वां रैंक हासिल करने के बाद नारनौद की जनता ने भव्य स्वागत किया। पंजाबी धर्मशाला में लोगों ने खुली जीप में बैठाकर फूल मालाओं से स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ नारनौद के विश्वास स्कूल में ले जाया गया, जहां हांसी से विधायक विनोद भयाने ने काफिला रुकवाकर आशीर्वाद दिया और उज्जवल भविष्य की कामना की। आगे उन्होंने कहा कि सोनिया की उपलब्धि से परिवार ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों को गर्व हुआ है। बिटिया ने अपने नाम के साथ साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। नारनौद एसडीएम विकास यादव ने कहा है कि हमें खुशी है कि हमारे क्षेत्र की बेटी ने यूपीएससी में 115वीं रैंक हासिल की और मैं चाहता हूं कि ये अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करेगी और क्षेत्र का नाम रोशन भी करेगी। सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग मेरी फैमिली रही है, मेरे मम्मी पापा रहे हैं, मेरे भाई बहन रहे हैं, मेरे चाचा चाची, सब पूरा परिवार रहा है। जैसे आप तैयारी मैंने मेरे मास्टर्स के बाद स्टार्ट करी थी, जैसे सब स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ें पढ़ के, फिर धीरे धीरे समझ के, कभी कभी नहीं होता था तो क्या गलतियां करी मैंने उनसे सीख के, फिर उसके बाद ये वाला अटेम्प्ट था जिसमें तीनों स्टेजेस मेरे क्लियर हुए। देखिए, मुझे पता चला कि यहाँ हमारी बच्ची, हमारी बेटी सोनिया कटारिया, जिसने यूपीएससी की परीक्षा में 115 रैंक प्राप्त किया, ये हमारे लिए सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। उस बिटिया ने न केवल अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, मैं समझता हूँ कि इस इलाके का नाम रोशन किया है। जहाँ भी ये आवाज़ गई कि नारनौद की बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा में 115 रैंक ले करके अपना परीक्षा पास की है, तो मैं समझता हूँ कि उसके माँ बाप का या उसका खुद का नाम शायद कम आया होगा, नारनौद का नाम ज़्यादा आया है, इस इलाके का नाम ज़्यादा आया है, जिला हिसार का नाम ज़्यादा आया है। जैसे ही जिस दिन मुझे इन्होंने फ़ोन पे बताया, मैं सही मायने में मेरी खुशी से आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस परिवार को मैं जानता हूँ। और खबर है कुरुक्षेत्र से, जहां उमरी गांव में फोटोग्राफर पर गोली चलाने की गुत्थी में अपराध शाखा 2 ने सुलझाते हुए संलिप्त 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि घटना का मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी विक्की अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर्ण गोयल ने बताया है कि मामले में 9 आरोपी, जिनमें राहुल, रोहित, गौरव,
संदीप, अभिषेक, रविंद्र, विजय, यशपाल और जहांबाज को लाठी डंडों और हथियारों समेत गिरफ्तार किया गया है। ये 1 जून को एक वारदात हुई थी उमरी गांव में। यहाँ दुर्गा फोटो स्टूडियो चलाते हैं महेंद्र जी, तो उनकी दुकान पर दिन में कुछ व्यक्ति घुसे, 3 व्यक्ति अंदर घुसे थे। उनमें से कुछ डंडों लाठियों से लैस थे और एक के हाथ में वेपन था, पिस्तौल थी, उससे उन्होंने 2 फायर किए थे। इसमें जो कंप्लेनेंट है हमारे महेंद्र जी, उनको वो बच गए थे। तो इस पे सदर थानेसर में मुकदमा दर्ज हुआ था 307 का आर्म्स एक्ट में। तो इसमें 2 दिन पहले CIA 2 इंस्पेक्टर प्रतीक की नेतृत्व में इस केस में सक्सेस हासिल करते हुए 9 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।